जोरदार तालियां। नमस्कार दोस्तों, आवाज में दम नहीं है नासिक। नमस्कार दोस्तों, 14 महीने हो गए नासिक में आने के लिए। 14 महीने से प्लान देता रहा, और जब वो प्लान देता रहा ना बिजनेस का, तब ऐसा स्वागत नहीं हुआ मेरा कभी। जब आज आप लोग प्लान देते होगे तो आपका स्वागत नहीं होता होगा दोस्तों। आज भी मैं प्लान देता हूं तो वो स्वागत नहीं हुआ, लेकिन होगा। वो दिन आएगा दोस्तों, दिल से। ये जो संकल्पना आपको मिली है ना, दिल से आरएनपी के रंग में रंगना चाहिए दोस्तों। तो फिर देखिए, आज कभी जिंदगी में मैंने सोचा नहीं था कि इतने फूलों की हार, इतना स्वागत मेरा हो सकता है यहां पर। मैं मेरे सभी, पहले तो जिन्होंने ये संकल्पना मुझे दिखाई है, वैसे मेरे इस सेक्टर में, इस बिजनेस में जब मैं आया एक बच्चे जैसे, तो मेरी दोनों हाथ की 2 उंगलियां पकड़कर, जब कोई बच्चा रहता तो उसके माँ बाप उसको चलना सिखा देना, वैसे बड़े मान सम्मान के साथ मैं उनका नाम लेना चाहूँगा कि जिन्होंने इस फील्ड के अंदर मुझे चलना सिखाया। वो मेरे ग्रेट अपलाइन माननीय मिलिंद यादव साहब और प्रशांत मोरे साहब। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस परमेश्वर को कि उसने मुझे लायक समझा, क्योंकि कुछ काम नहीं था तो उस परमेश्वर ने सोचा कि चलो इसे कुछ बढ़िया काम देते हैं, और ये आरएनपी मुझे नसीब हुई दोस्तों। मैं बड़े मान सम्मान के साथ मेरे माताजी पिताजी उनका आभारी हूं कि जो संस्कार उन्होंने मुझे दिए, जो अच्छे संस्कार डाले, उसकी बदौलत या बिजनेस में जो भी मेरे डाउनलाइंस है, वो काम जैसा कुछ बताया गया है उनके साथ वो काम करते गए दोस्तों। आज ये 14 महीने के अंदर ये दिन नसीब हुआ। ये दिन के लिए 8 साल इंतजार किया था दोस्तों, कि उस वक्त लगा था नहीं ये दिन मेरे जिंदगी में नहीं आएगा। 8 साल से इस दिन का इंतजार कर रहा था। जब शुरू में नासिक में आरएनपी मुझे हाथ में आई, मैंने मेरे ग्रेट अपलाइन माननीय मिलिंद यादव साहब और प्रशांत मोरे साहब को पूछा कि साहब, नेटवर्क के लिए बहुत बढ़िया शहर है नासिक, क्या करूं? साहब बोले जाओ। बोले तो क्या, जब पिछले अक्टूबर को मैं यहां पर आया था, वहां से लेकर आज तक, क्या आप लोग वो स्टोरी सुनना चाहेंगे? डेफिनेटली दोस्तों, जब इस शहर में आया तो कुछ नहीं था मेरे पास। आपको यकीन नहीं आएगा, कुछ नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था दोस्तों। बच्ची दूध मांगती थी तो उसके दूध के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास। दूध वाला बोला, अरे पैसे नहीं तो दूध बंद कर दो ना। उस बच्ची ने
उस वक्त 1 साल के कम उम्र में तीखा खाना शुरू किया, रोटी खाना शुरू किया। वो दिन थे दोस्तों, वो दिन थे दोस्तों कि चावल जो है वो बस बॉईल करके उसमें मिर्ची डाल के, तेल नहीं था रहता था, वो खा के हम लोग सवेरे बनाते थे, वही शाम को खाते थे दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं था कि घर पे पिताजी का कुछ मतलब गरीबी है, ऐसा है। बहुत लाड़ प्यार से मुझे उन्होंने पाला, लेकिन जो एक चीज उन्होंने मेरे साथ की कि उसके बदौलत मैं आज स्टेज पर हूं, हकाला गया था, फैक्ट हकाला गया था दोस्तों, क्योंकि पिताजी की यह सोच थी कि ये मेरा बेटा कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन मेरे सपने मैंने मरने नहीं दिए दोस्तों। साहब कहते थे कि सपना हमेशा इंसान को जिंदा रखेगा, प्रश्न साहब हमेशा कहते थे, जादू साहब कहते थे। वो सपने को मरने नहीं दिया, नासिक में आया। आज अगर उस वक्त मेरे पिताजी ने घर से निकाला नहीं होता ना, तो ये प्रदीप मोरे स्टेज पर नहीं रहता, किसी की गाड़ी चलाता था, किसी के शादी में फोटो निकालता नहीं था। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि हर किसी को ऐसे माँ बाप मिले, क्योंकि लाड़ प्यार देने से कुछ नहीं होता है। जो चाहिए वो हमें मिला, ठीक है, लेकिन कुछ कठोर भी बनना चाहिए अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो उस वक्त कठोर बने थे मेरे लिए। तो आज ये स्टेज मैंने 14 महीने के अंदर हासिल कर दिया दोस्तों। बिजनेस जब शुरू किया नासिक में, तो बहुत सारे नासिक के लोग हैं, जरा प्लीज नासिक के जितने भी लोग हैं जरा हाथ ऊपर करोगे नासिक के, तो आपको थैंक यू मैडम। आपको नासिक के बहुत सारे एरिया पता होंगे। किराए का घर लिया मैंने पिछले अक्टूबर को, 1000 रुपए किराया, जेब में 200 रुपए बचे, वहां से शुरुआत की। विश्वास था मुझे अपने आप पर, विश्वास था उस परमेश्वर पर, विश्वास था अपने दोनों ग्रेट अपलाइन पर, और विश्वास था आरएमपी पर कि आने वाले दिनों में आरएमपी मुझे भूखे नहीं रखेगी दोस्तों। काम करते गया। यहां से 10 किलोमीटर मेरा एरिया है, विद्यानगर मखमलबाद करके। वहां से पैदल 10-10 किलोमीटर, सिटी में आने के बाद 10-10 किलोमीटर पैदल फिरता था। पैर में जूते नहीं थे दोस्तों, जूते में बड़े बड़े होल थे। जब कहीं पत्थर चुभ जाता ना तो आवाज निकलती थी, लेकिन उस वक्त दिल में आता था कि चलो आज ये दिन है, आने वाले दिनों में ये दिन नहीं रहेगी मेरे लिए। दोस्तों रात को 12-12, 1-1 बजे तक मेरे साथ जिन्होंने कंधा से कंधा मिलाकर काम किया, ऐसे लीडर अशोक कंकरिया साहब, संजय यादव साहब, रात को 12-12 बजे तक हम लोग प्लान देते थे, और फिर 12 बजे बारिश हो, धूप हो या फिर ठंड हो, रात को 12 बजे यहां से मैं पैदल वहां तक जाता था, क्योंकि 7 रुपए रिक्शा को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे दोस्तों। और आज बस 14 महीने के अंदर मेरे ग्रेट अपलाइन मान्य मिलिंद यादव और प्रशांत मोरे साहब की वजह से, उस परमेश्वर की वजह से और इस आरएमपी की वजह से लखपति का लेबल इस प्रदीप मोरे को लग गया। वो दिन वो थे कि जब क्रिसमस का दिन था मेरे लिए, एक क्रिसमस ऐसा गया कि उसके पहले जितने भी क्रिसमस थे पूरे ऐशो आराम में गए, कुछ चीज की कमी नहीं रहती थी। पिताजी बढ़िया से बढ़िया कपड़े लेते थे, घर में सब खाने के लिए होता था क्रिसमस के पीरियड में, जैसे हम लोग दिवाली में करते हैं। पिछला क्रिसमस मेरा ऐसा गया दोस्तों कि दिन भर प्लान देता रहा, रात को 12 बजे घर पे पहुंचा, अकेले ही घर पे था, क्योंकि बुरा वक्त जब घर में कुछ नहीं रहता ना, तो कौन सा बाप चाहेगा कि अपनी बेटी भूखी रहे। तो आज आपके सामने यह सच बयान कर रहा हूं दोस्तों, कुछ कही सुनी बातें नहीं, यह सच बयान कर रहा हूं, यह फैक्ट है कि अगर मेरे जैसे मामूली इंसान के साथ यह हो सकता है, तो आप मेरे से बहुत होशियार है, बहुत स्मार्ट है, तो आपके साथ हो सकता है दोस्तों। कि वो क्रिसमस का दिन ऐसा था, संजय साहब और मैं रात को 11 बजे तक प्लान देते फिरे, और जब घर पे 12 बजे पहुंचा, घड़ी की तरफ देखा तो 12 बजे थे। उस दिन के पहले जितने भी क्रिसमस आए पूरे धूमधाम से मनाए, और वो क्रिसमस सवेरे जो खिचड़ी बनाई थी वो खा रहा था। उस वक्त दुआ की सच्चे दिल से कि परमेश्वर आने वाला क्रिसमस मुझे पता है तू मुझे अच्छी तरीके से दिखाएगा। और आज वो दिन थे, पूरे दिन कितने हुए तो 14 महीने, खाली 15वां महीना लग रहा है, और 15 महीने के अंदर ये अचीवमेंट की एक औकात ऐसी थी, साइकिल तो छोड़ो यार, साइकिल की टायर लेने की औकात नहीं थी मेरी। पिताजी ने, आज मैं फैक्ट कहता हूं, पिताजी ने प्राइमरी टीचर है, सीख अच्छी थी उन्होंने, प्राइमरी टीचर उस वक्त के उनको क्या तनख्वाह रहती थी आपको भी पता है दोस्तों। आज जैसे टीचर नहीं कि आज कोई टीचर बन जाता है तो दूसरे महीने में मोटरसाइकिल ले लेता है। पिताजी ने जिंदगी भर
मेरा पालन पोषण करने के लिए, अच्छे संस्कार देने के लिए, अच्छा पढ़ाने के लिए उन्होंने खुद को मतलब पेट के लिए कम करते थे, लेकिन मुझे उतना देते थे। तो दोस्तों, आज भी उन्होंने साइकिल नहीं बदली, लेकिन उन्हीं का यह बेटा आज जो सपना देखा था, ये कार का मालिक बन गया। दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा वक्त यहाँ पर लूँगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत बेताब हूँ। मेरे ग्रेट अपलाइन माननीय मिलिंद यादव साहब, और आज तो बहुत ही अच्छा दिन है कि राजेश यादव साहब जो हमारे बीच है, उनको सुनने के लिए मैं बेताब हूँ। तो दोस्तों, आपको इतना ही कहूँगा कि अगर इस शहर में मेरी कोई पहचान नहीं है, कोई पहचान वाला नहीं है, फिर भी आज इस नासिक में इतने हॉल में इतने लोग बैठे हैं, या फिर भी मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो आप तो प्रॉपर नासिक के दोस्तों, आपकी पहचान है। मेरा कुछ नहीं था तो भी मैंने यहां पर बिजनेस करके दिखाया, तो आप तो बेशक कर सकते हैं। दोस्तों, आज जिनके वजह से मैं दोस्तों बना हूं, जिन्होंने अच्छी सीख दी, ऐसे मेरे प्यारे मम्मी डैडी, उनको मैं प्लीज, आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई में क्या मैं अमीर घर का हूं। उनको देख के आपको यकीन हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सादे सिंपल मेरे मम्मी डैडी। मैं उनको मान के साथ, बड़े मान और सम्मान के साथ उनको स्टेज पर इनवाइट करता हूं। सो प्लीज डैडी, मम्मी, और जिसने जिस बुरे दिन में जो मेरी जो धर्मपत्नी है, उसने मुझे उस वक्त साथ दिया, उसको भी मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। और जितने भी मेरे डाउनलाइन के कमिटेड लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जितने भी प्रदीप मोरे के डाउनलाइन के लोग हैं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट के साथ आपको स्टेज पर आमंत्रित करता हूँ। आले मैडम, आते मैडम, देशमुख मैडम दिल्ली से, केवल 14 महीने के अंदर ये परिवार मैंने खुद को जोड़ा है, खुद के साथ जोड़ा है। तो अगर मेरे साथ ये हो सकता है, तो बेशक दोस्तों, मैं कमिटमेंट देता हूं मेरे सभी डाउनलाइन को कि विश्वास के साथ मेरे साथ काम करोगे तो आज ये मेरी इंडिका ही है। आने वाले जो नया आज भी जुड़ेगा यहाँ पर, मैं वादा करता हूँ, तो 6 महीने के साथ, 6 महीने के अंदर उसकी गाड़ी भाई इस बिजनेस से ला सकते हो, क्योंकि आरएमपी में यह हो चुका है दोस्तों। थैंक यू। दोस्तों, ये है मेरा अभी हरा भरा परिवार। बिल्कुल एक गरीब फैमिली से मैं यहाँ पर आया था। पिताजी भी प्राइवेट टीचर थे, लेकिन आज उनका ये नाकारा बेटा आज बड़े फख्र के साथ वो भी लोगों को कह सकेंगे कि नहीं, आरएमपी की वजह से मेरे बेटे ने भी सक्सेस की पहली कतार पर तो भी कम से कम कदम रखा है। सो विशाल जय हिंद, जय आरएमपी।
जा सकते हैं अगर आज आपने निर्णय लिया तो। अभी हम आप लोगों को बहुत तेजी के साथ कामयाबी की तरफ लेकर चलते हैं। बहुत सारे लोगों ने पेंशन का नाम सुना होगा। 60 साल के बाद जब रिटायर हो जाते हैं तो पेंशन मिलती है ना, मिलती है। अभी शायद गवर्नमेंट का रूल आ रहा है, वो भी खत्म हो गया है। लेकिन आरएमपी में आप चाहे तो जिसको रॉयल्टी बोला जाता है, वो रॉयल्टी आपको मिल सकती है बहुत शॉर्ट पीरियड में। उसके लिए 60 साल काम करने की जरूरत नहीं है। हम बुलाने जा रहे हैं ऐसे सारे रॉयल्टी अचीवर जिन्होंने इस बिजनेस के माध्यम से बहुत कम समय में रॉयल्टी अचीव कर लिया है और फिक्स महीने की इनकम लेते हैं। इस हफ्ते की इनकम के अलावा ऐसे सारे रॉयल्टी अचीवर्स को हम बड़े जोरदार तालियों से स्वागत करके बुलाएंगे यहाँ पे। और रॉयल्टी अचीवर्स करो बच्चे, प्लीज जोरदार तालियां। करिए कुछ करिए, बस मेरी करिए। आप लोग ताली बजाएंगे तो और के घर में रॉयल्टी आएगा। जोरदार ताली। अब कुछ करिए और कोई तो चल सिद्ध पड़िए, तुम तो करिए क्या करिए। कोई तो चल सिद्ध पड़िए, तुम तो करिए क्या करिए। मान सम्मान करने के लिए हम बुलाने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री साहब को। गलियों में, राशन की बोलियों में, बैलों में, बीजों में, ईदों में, बीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, झूठा रोज भर ले, 10 बार कर ले, रहना बाजार पीछे, कितना भी कोई एक तरोताजा कार ओनर जो मुंबई से हैं और गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो करते करते इस बिजनेस को खड़ा किया और इस बिजनेस के माध्यम से खुद की 4 व्हीलर कार परचेज की है। जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे माननीय शैलेश घोलकर साहब का। प्लीज शैलेश घोलकर साहब।